हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आज रात आपके पार्टनर के इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, ठीक है? तो ये देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आपको चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस दिख रहा है, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155, ठीक है? तो ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मेरा कोई भी नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा स्कैमर से, फ्रॉडर से बच के रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। अब ये आप रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, अपने एक्स पार्टनर के लिए, अपने करंट पार्टनर के लिए, अपने लवर के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, अपने क्रश के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है? किसी के लिए भी, क्योंकि मैं कल कमेंट में पढ़ रही थी, किसी का कमेंट था कि हम क्रश के लिए देख सकते हैं। मतलब जो मेरी शाम की वीडियो आई थी उसमें किसी ने कमेंट किया था, तो हाँ, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो सभी के लिए रीडिंग बनाई जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी देख सकते हो, कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, सभी के लिए वीडियो है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के आज रात स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। क्या ऐसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? तो यहाँ पर है एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंडिंग। देखो, फाइटिंग तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज, ठीक है? जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कहाँ जल रहे हैं, मतलब कैसे जल रहे हैं, मतलब परेशान है, जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इन्होंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है? अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, यानी कि आपको छोड़ करके इधर उधर बात करना, या फिर एक्सपीरियंस किया आपको, मतलब इधर उधर डेट करना, या फिर इन्होंने एक्सपीरियंस किया कुछ नेगेटिव वे में, ठीक है? कुछ, आई होप आप समझ पा रहे हो, नेगेटिव वे में इन्होंने एक्सपीरियंस किया। कहीं ना कहीं आपको छोड़कर या आप पे फोकस ना रखकर इधर उधर किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेना, या फिर इंटीमेसी, या फिर ऐसा दिख रहा है कोई ना कोई इनकी लाइफ में रहा है। एक मतलब दिख रहा है ना कि इमोशंस के साथ खेलना, ठीक है? आपके इमोशंस के साथ खेलना। हो सकता है आपसे पहले भी कुछ लोगों के इमोशंस के साथ इन्होंने खेला है, फीलिंग्स के साथ खेला है, आपसे पहले, या हो सकता है आपके बाद भी, क्योंकि आपके पार्टनर का मुझे यहाँ पर या तो मल्टीपल अफेयर्स रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि फ्लर्टिंग इनका नेचर है, क्योंकि कुछ ना कुछ मुझे इनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी दिख रही है जिस वजह से आज ये होता है ना, जब इंसान गलत होता है, गलत करता है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर फंसता है। आज नहीं तो कल, तो ऐसे ही ये फंसे हैं, ठीक है? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, फंसे हुए होने की एनर्जी दिख रही है। देखो ये कार्ड क्या दिखा रहा है कि एक चिड़िया फंसी हुई सी दिख रही है ना, यहाँ पर देखो कितने सारे जैसे ऐसा दिख रहा है कि किसी जाल में फंस जाना, या फिर किसी पिंजरे में फंस जाना टाइप एनर्जी दिख रही है ना। बाकी सब उड़ रहे हैं बाहर और ये पिंजरे में फंसा हुआ सा दिख रहा है या दिख रही है, राइट? तो यहीं पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है कि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया जिस वजह से आज ये फंस गए हैं। कभी ना कभी इंसान को ना अपने जो कर्मा क्रिएट करता है तो उसको वो मिलता ही है, आज नहीं तो कल। कर्मा तो रियल होता है और मिलता भी है। तो वही एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जहां पर इनको एक तरीके से कर्मा ही मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आज ये खुद के करने पर ही फंस गए हैं, कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ को, क्योंकि आपके पार्टनर उनमें से नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज करना था तो आपके साथ कर देना। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है, या फिर अपने हिसाब से खुलकर जीने वालों में से है, पर आज सिचुएशन ऐसी हो गई है जहां ये फंस गए हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीजें, देखो अभी मैंने क्लैरिफाई भी नहीं किया है,
4 कार्ड्स आपके सामने निकाले हैं, तो बस इन्हीं कार्ड से मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं फंसे हुए से, परेशान से, गुस्से में, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि डिस्टर्ब सी एनर्जी, अंदर से इंसान जलता है ना, खून जलना कहते हैं ना, अंदर से जलना, परेशान होना, तो ये सब कुछ एनर्जी दिख रही है आज रात आपके पार्टनर की। वैसे क्लैरिफाई भी करेंगे कार्ड्स को तो एग्जैक्टली और पता चलेगा, बट हाँ दिख रहा है कि सिचुएशन के साथ आज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज का कार्ड है कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर इतना परेशान है, इतना एग्जॉस्टेड है, पर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद कभी तो ऐसा टाइम आएगा, कभी तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। मतलब कंप्लीशन आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये इनकम्प्लीट सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कंप्लीशन, ये कंप्लीट आप ही के साथ होता है, कंप्लीशन आप ही के साथ मिलता है। और आज की सिचुएशन में, आज जो परिस्थितियां हैं इनके अगेंस्ट है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक बर्डन की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर द बर्डन का कार्ड है। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई तो ऐसा इंसान दिख रहा है, कोई तो ऐसा व्यक्ति दिख रहा है या दिख रही है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो इनको अपने हिसाब से चलाते हुए या फिर जो इनकी एनर्जी को ड्रेन करते हुए, कोई नेगेटिव पीपल, कोई कार्मिक इंसान इनसे जुड़ा हुआ जो इनको कर्मा दे रहा है या दे रही है। आप अगर अपने पार्टनर की एनर्जी में देखोगे, इनका फेस देखो भाई, आपको यहाँ पर कार्ड दिख रहा है, फेस देखो, इस इंसान का भी फेस देखो। कोई तो ऐसा है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप दोनों के बीच में, कोई तो ऐसा है जो अपने हिसाब से डायरेक्शन दे रहा है। और देखो इनके ऊपर चढ़ के बिल्कुल एग्जॉस्ट करके आप देखो कैसे ये कार्ड आपको खुद भी फील कर रहा होगा, भले ही आपको समझ में ना आए कार्ड का मीनिंग, बट खुद भी फील करा रहा होगा ये कार्ड। देखो किस एनर्जी में है। हालांकि आपके पार्टनर प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब दिखा नहीं रहे हैं कि ये मतलब हो सकता है दुनिया को, आपको, समाज को नहीं दिखा रहे हैं कि ये आज किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, पर अंदर ही अंदर से एग्जॉस्टेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आपके पार्टनर ना लॉस्ट सा दिखाई दे रहे हैं। पहले ये बहुत ज्यादा अपने हिसाब से चीजों को करते थे, मैंने बोला ना, पहले हर चीज अपने कंट्रोल में, अपने हिसाब से जो करना है वो करते थे, बट आज कहीं ना कहीं किसी के हिसाब से करना पड़ रहा है, किसी के हिसाब से जीना पड़ रहा है। एक ऐसा दिख रहा है ना, किसी ने इनको बांध लिया है या अपने हिसाब से कोई चला रहा है या चला रही है। कोई ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये बहुत परेशान है। बस आप ही के थॉट्स आते हैं सपनों में हर बार, बस आप ही को सोच रहे होते हैं। क्यों सोचते हैं इतना ये आपको? क्योंकि देखो आपके साथ एक सुकून था, आपके साथ हारमनी थे, आपके साथ ये अपनी चला पाते थे, अपने हिसाब से जीते थे, आपके साथ तो सब कुछ पॉजिटिविटी ही थी। बट आज कहीं ना कहीं फंस गए हैं, आज किसी ने फंसा लिया है, आज किसी और के हिसाब से जीना पड़ रहा है या चीजों को करना पड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ एग्जॉस्टेड से दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एंजॉय किया, एडवेंचर किया, इन्होंने मतलब इन्होंने सोचा नहीं था कि ये इस कंडीशन में कभी फंसेंगे, कभी पछताएंगे, कभी ऐसा भी कुछ इनके साथ हो जाएगा, बट हाँ हुआ है। तो इसीलिए आपके पार्टनर बॉटम ऑफ डेक का कंपैरिजन का कार्ड है। तो कंपेयर कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं? अपनी सिचुएशन को क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जब ये आपके साथ थे या जब वो समय था वो कितना अच्छा था, जहां पर कोई बाउंडेशन नहीं था, फ्रीडम थी, कोई टेंशन नहीं था, कोई बर्डन नहीं था, कोई स्ट्रेस नहीं था, कोई एंजाइटी, मतलब ऐसी एंजाइटी नहीं थी जो आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसी एंजाइटी नहीं थी जो आज इनको फील करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं थी जो ये हाँ आज इनको सब चीजें देखनी पड़ रही हैं। सब कुछ अच्छा था, बेहतर था, बट आज के आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये अब मतलब जो भी इन्होंने किया ना, एक रॉन्ग डिसीजन लिया, एक रॉन्ग डिसीजन की वजह से आज ये फंस गए हैं। आप देख रहे हो कार्ड आपको सारे आमने सामने आपको दिख रहे हैं, आपकी पार्टनर की एनर्जीज को बता रहे हैं। सीक्वेंसिंग ही कार्ड की ऐसी दिख रही है जहां पर सच में ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि पॉसिबिलिटीज का कार्ड है तो हाँ एक होप भी दिखाई दे रही है इनके मन में है। मतलब कि ठीक है, मैं जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बहुत खराब सिचुएशन में है आपके पार्टनर, मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी ना, एक होप जरूर दिखाई दे रही है गाइस। मुझे यहाँ पर 3 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 6 अगेन 6 नंबर एंड
21 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए आपके पार्टनर से कैसे भी मूलांक, भाग्यांक, या हो सकता है बर्थ का है, या फिर हो सकते हैं ये नंबर्स डेट ऑफ बर्थ में, मंथ्स में, कैसे भी कहीं भी आता हो, ठीक है। एनिवर्सरी हो सकती है, ये आपको देखना है, ठीक है। ये नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों से। मुझे मार्च का मंथ, यहाँ पर मुझे जून का मंथ, यहाँ पर मुझे फैब मंथ, मई मंथ, यहाँ पर अप्रैल मंथ, या अक्टूबर मंथ, जून मंथ भी दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये मंथ्स, ठीक है। तो चलिए अब हम क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। वैसे ऑल जोडिक साइंस रीडिंग है मुझे यहाँ पर, ठीक है। सारे ही जोडिक साइंस अभी क्लैरिफाई करेंगे तो भी सारे जोडिक साइंस निकलने हैं, तो परेशान नहीं होना है जोडिक साइंस को लेकर, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को जहां पर ये जल रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने, गाइड कीजिए। क्यों जल रहे हैं इतना, क्योंकि जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन, 3 ऑफ सोर्ड्स, वाओ, ओके, स्ट्रेंथ। तो देखो 4 ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्या एक्सपीरियंस किया इन्होंने एक्सपीरियंस किया किसी और को डेट करना, अब चाहे एक हो, एक से ज्यादा हो, या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, या आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेना, या फिर किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ जाना, या फिर किसी ना किसी की, देखो थर्ड पार्टी यहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इनका ईगो भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आज रिग्रेट हो रहा है अब, क्योंकि क्या हुआ है, इनका दिल टूटा है, दिल दुखा है, दिल तोड़ा गया है, हार्ट ब्रेक मिला है, बिट्रेल मिला है, डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सैडनेस यहाँ पर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं सौरव की एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड एनर्जी में अभी। इसीलिए इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको क्यों खोया, आपको क्यों इन्होंने डिच किया। और एक जब इनको अपॉर्चुनिटीज मिली थी, बार बार आप इनको कांटेक्ट कर रहे थे, यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड इनको बार बार अपॉर्चुनिटी दे रहे थे आपके फॉर्म में, कि बार बार इनको ना यस बार बार इनको ऐसा एहसास हो रहा था कि यार मैं गलत कर रहा हूं, होता है ना, या कर रही हूं। अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो, एक अंदर से ना एक आवाज जरूर बोलती है, और वो हर किसी के अंदर से बोलती है, जो कि ऊपर वाले की, यूनिवर्स की आवाज होती है, जो एक सही गाइडेंस देती है, मतलब एक रास्ता दिखाती है। कई बार क्या होता है ना, इंसान को एहसास होता है, नहीं यार, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल दूं, कोई चोरी कर रहा है, कोई भी कैसी भी चोरी कर रहा है, किसी की चोरी कर रहा है, तो अगर कोई वीडियो भी चोर रहा है, उसी का एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। तो उसको एहसास होगा कि यार मैं गलत कर रहा हूं या गलत कर रही हूं, बट ना फिर उसको लगेगा छोड़ो क्या करना है, और ठीक है करते हैं, हमें तो बेनिफिट हो रहा है, हमें तो हमारा तो अच्छा हो रहा है, मुझे तो सब चीजें मिल रही हैं। क्या होता है, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, पर ऊपर वाला तो देख रहा है, उसकी सजा तो मिलनी है, ठीक है। आप किसी का गलत कर रहे हो किसी भी फॉर्म में, तो कर्मा तो क्रिएट हो रहा है, आप कर्मा तो क्रिएट कर रहे हो चोरी करके या फिर कुछ गलत करके, राइट। कर्मा मैंने कहा था ना, मैंने कल परसों की वीडियो में बताया था आपको कि छोटे छोटे फॉर्म में भी कर्मा क्रिएट होता है। अगर आप छोटी सी भी कोई गलती कर दो, वो भी कर्मा में क्रिएट हो जाती है, एक बैड कर्मा में। तो कहीं ना कहीं आपको धोखा दिया, आपको डिच किया, दर्द दिया, अब वो कर्मा में क्रिएट हुआ है, राइट। तो वो कर्मा मिलना ही होता है, ठीक है। अभी लग रहा हो कि यार सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, चलो मुझे एक्सपीरियंस करना है, क्या फर्क पड़ता है, किसी और का दिल दुखा रहे हो आप, किसी और के साथ गलत कर रहे हो आप, या फिर किसी का चोरी कर रहे हो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। बट वो कर्मा जब लौट कर आएगा तब पता चलेगा, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज का हर इंसान का हिसाब होता है और वो मिलता है, ठीक है। गलत करोगे तो किसी भी फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही, जैसे आपके साथ गलत किया तो जरूरी नहीं है कि आप ही इनके साथ गलत करो तो कर्मा बैलेंस हो। जिसके साथ आप गलत कर रहे हो वो ही गलत करे, कहीं और से मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप यूनिवर्स पे छोड़ देते हो ना कि ठीक है यूनिवर्स, आप देखो ये मेरे साथ गलत कर रहा है या कर रही है, अब आप देखो आपको करना है कि इसको इसकी सजा देनी है, ठीक है। आप दोगे सजा तो वो छोटी मोटी होगी,
ठीक है। पर जो वो यूनिवर्स, वो डिवाइन सजा देंगे, वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वो बहुत बड़ी होगी। तो हाँ, यही दिख रहा है कि वो एक बड़ी सजा मिल रही है। अब कैसे मिल रही है देखो, देख रहे हो, अकेलापन, अब रिग्रेट हो रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली थी जो मैंने मिस कर दी। इतना मुझे वो कॉल कर रही थी, वो मैसेज कर रही थी, या फिर मुझे मना रही थी या मना रहा था, वो कॉल कर रहा था, मैसेज कर रहा था बार बार, मेरे मतलब मुझे ना मेरे पास आना चाहता था या आना चाहती थी, आपके लिए लग रहा है, और मैंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी उसके साथ एक होने की। बट अब इनको ऐसा लग रहा है अब क्या होगा आपके साथ। ये कहीं ना कहीं 10 सन का कार्ड है, यहाँ पर दिख रहा है एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन आज आप देखो चाहते हैं, ठीक है। अब अपनी गलती का एहसास है, अब वो गलती, अब कहते हैं ना दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, अब वो गलती को ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अंदर से, हिम्मत ही नहीं है, अंदर से ये टूट चुके हैं। जो भी इनके साथ हो रहा है या जो चल रहा है अंदर से टूट चुके हैं। अभी आपको लग रहा होगा नहीं दी, वो बहुत एंजॉय कर रहा है, उसकी लाइफ तो बिल्कुल, या कर रही है, वो तो बहुत खुश है अपनी लाइफ में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने कहा ना, आपको दिख नहीं रहा है, आपको पता नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन अगर आपने निकाली है ना तो वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत बर्डन में है, रिग्रेट कर रहे हैं और डिप्रेस्ड है, नॉस्टैल्जिया दिख रहा है, डिप्रेशन दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और वो खुशी किससे मिलती थी? आपसे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो यहाँ पर है 10 स्टार। तो कहीं ना कहीं अब ये होप कर रहे हैं, अब ये समझना चाहते हैं आपको, आपकी सुनना चाहते हैं। जो इंसान आपको लगातार इग्नोर कर रहा था या कर रही थी, स्टिल अभी भी कर रहा है या कर रही है, अब उसको आपकी बात सुननी है, अब आपका मतलब हीलिंग चाहिए, अब उसे आपका साथ चाहिए, अब उसे ना ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस करना है चीजों को ना कहीं अब उसे आपके साथ जीना है। 10 स्टार का कार्ड है। आज वो आपको ना एक स्टार की, कभी इनकी नजरों में ना आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, फॉर ग्रांटेड लेना, आपको ऐसा समझना कि क्या हो आप, मतलब एक पैर की जूती टाइप समझना या फिर बहुत लो समझना। पर आज ये आपको स्टार की एनर्जी में देख रहे हैं, आज ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं और बहुत हायर पावर में ये आपको देख रहे हैं, ठीक है। 10 स्टार के कार्ड से दिख रहा है गाइज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, फाइटिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो, आज इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसे कुछ बोलें या आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करें या आपको अपनी बातों में लेने की कोशिश करें, बट कैसे करें? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आज ही आपको इंडिपेंडेंट देख रहे हैं, कॉन्फिडेंट देख रहे हैं और शॉर्ट टेम्पर्ड भी देख रहे हैं। मतलब अब हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपको बीच बीच में गुस्सा आता है और बहुत गुस्सा आता है, ऐसा ये आपको देख रहे हैं एक कॉन्फिडेंट लेडी की तरह या मैन की तरह देख रहे हैं। पहले आप इनकी बातों में इजीली आ जाते थे, बट अब ना आप सुनना चाहते हो, ना आप अब इनकी बातों में आना चाहते हो, ना आओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं कि आपके अंदर भी बदलाव देखकर, आपको चेंज देखकर ना, हाँ, दर्द तकलीफ तो हो रही है और बहुत हो रही है ना, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द हैंगमैन। देखा, मैंने कहा ना, अभी अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए, हैंग फील करते हुए, ट्रैप्ड फील करते हुए, कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं ये। अब कहाँ ट्रैप्ड फील कर रहे हैं? किसी थर्ड पार्टी में, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जो इन्होंने खुद क्रिएट करी, यानी कि आपसे दूरी बनाना, कहीं और अटैच हो जाना या किसी और की बात सुनकर कुछ और करना ना। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि इनको रियूनियन चाहिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहिए, आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन में चाहिए और आप दोनों एक हो जाओ। अब इनको ऐसा फील हो रहा है, पर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पर से कैसे निकलूं, पहले मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, इस सिचुएशन से डील कैसे करूं, सब कुछ कैसे ठीक करूं, तभी तो ये आएंगे आपके साथ रियूनियन करने, या फिर कह सकते हैं आपकी तरफ लौटने, जब ये इस सिचुएशन से निकलेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कैसे निकलें आप। पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्यों है? जस्टिस। तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आप चाह रहे थे ना कि जस्टिस हो,
तो हाँ, पॉसिबल है, जस्टिस पॉसिबल है। अब आपको, क्योंकि इनको मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, नहीं भी मिल रहा है तो मिलेगा। अब जस्टिस होगा इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में बैलेंस होगा, और सब चीजें जो आप आज तक एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हो कि इसको कर्मा मिले, इसको जितना इसने मुझे परेशान किया, रुलाया है, तड़पाया है, इसको मिले, मिल ही रहा है आपके पार्टनर को। अगर कुछ लोगों के पार्टनर को नहीं भी मिल रहा है ना, तो दिख रहा है आपके साथ जस्टिस होना तय है। यहाँ पर आपके पार्टनर को कर्मा मिलना तय है। भले ही अभी कितना भी खुश हो लें, अगर खुश हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा पार्टनर तो बहुत खुश है, तो जस्टिस होना दिख रहा है यहाँ पर बाकी है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो मैंने कहा ना, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए, इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर ना, इमोशनली फील करते हुए और अफेक्शन फील करते हुए, कहीं ना कहीं हाँ रोमांटिक फील करते हुए, कहीं ना कहीं डिवोटेड होना चाहते हैं। अब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। जब इनको इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तब इनको याद आ रही है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई, कितना मेजर मिस्टेक हुई है। कहीं ना कहीं आपको देख रहे हो, द व्हील ऑफ फॉर्चून ऊपर बैठा हुआ देख रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आपका समय तो अच्छा चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये बोझ उठाकर आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो बना हुआ है कंगारू टाइप जो भी है ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है वो बोझ उठा रहा है सब चीज। समय इनके फेवर में नहीं है, समय इनके साथ नहीं है, समय इनके अगेंस्ट है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि समय इनके, मतलब देख रहे हो यहाँ पर ये भी स्नेक है। हर कोई इनसे जो भी जुड़ रहा है वो कार्मिक है, और वो कर्मा देने के लिए ही जुड़ा है। आप देखो यहाँ पर स्नेक इसके पास ही आ रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इनके अगेंस्ट चल रही है। आपके लाइफ में तो सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ सॉर्ट है, सब कुछ अच्छा है, पर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप देख रहे हो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि एक समय था जब आप कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, आप इनके साथ, आपने कभी इनका साथ नहीं छोड़ा था, कभी इनका हाथ नहीं छोड़ा था, कभी इनसे दूर नहीं गए थे, हमेशा इनके साथ रहे हो या सपोर्ट किया है। तो वही इनको याद आ रहा है, आपका सपोर्ट, आपका साथ। इसीलिए ये आपको लेकर आज रात बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अफ्रेक्शन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी चीजों को ऐसा दिख रहा है ना, गले लगाते हुए या आपकी चीजों को याद करते हुए, और कहीं ना कहीं अपने को कोसते हुए, अपने से ही, अपनी फीलिंग से ही लड़ते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, बहुत बहुत परेशान है। लिटरली ये ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, भले ही आपको ना दिख रहा हो या नहीं दिखा रहे हैं, बट हाँ यहाँ पर जो एनर्जी निकली है वो दिख रही है। बहुत परेशान है लिटरली। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि रो रहे हैं, पछता रहे हैं, जैसे कहते हैं ना फूट फूट कर रोना। हाँ, आपके पार्टनर फूट फूट कर रो रहे हैं, पछतावा दिख रहा है, और जल रहे हैं कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्होंने आपको ब्रेकअप दिया। एक टाइम पर आप रो रहे थे, आप परेशान थे, और ये एंजॉय कर रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। आज आप सही हो तो ये रो रहे हैं, ये परेशान है, इनको ऐसा फील हो रहा है। तो ये भी अब आपको ना, आपकी सुनना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। अब ऐसा दिख रहा है। द बर्डन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, द बर्डन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्स। मन क्या कर रहा है इनका कि सब कुछ छोड़कर आ जाए, भागकर आपके पास आ जाए, आपसे बात कर ले। ज्यादा से ज्यादा आप गुस्सा करोगे, डांटोगे, पर समझ जाओगे, आज नहीं तो कल तो समझोगे। तो ऐसा लग रहा है ना इनको बस आपके पास आ जाए, किसी थर्ड पर्सन को छोड़कर, या फिर कोई सिचुएशन को छोड़कर, कोई बर्डन मतलब परेशानियों को छोड़कर भागकर ही आ जाए। पर अब जो क्रिएट किया है, जो कहते हैं ना, अब जो गड्ढा खोदा है उसमें गिरेंगे भी, और गिर भी गए हैं, निकलने में समय भी लगेगा। और जो सिचुएशन क्रिएट करी है तो फेस कौन करेगा? इन्हीं को फेस करना है, राइट? तो दिख रहा है यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नहीं समझ पा रहे, क्रॉस रोड पर है, नहीं समझ पा रहे कि कैसे मैं इस सिचुएशन से निकलूं, इस प्रॉब्लम से निकलूं, कैसे मैं क्या डिसीजन लूं। बहुत ज्यादा पेन हो गया है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है कि मुझे करना क्या है, कैसे निकलना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ सेलिब्रेशन, विक्ट्री, सक्सेस ये चाहते हैं, आपके साथ चीजें बेहतर हो जाएं, क्योंकि ये सेपरेशन नहीं झेला जा रहा है इनसे, या फिर कह सकते हैं ये प्रॉब्लम नहीं झेली जा रही, ये ऑन ऑफ नहीं झेला जा रहा, ये जो चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, नहीं सही तो नहीं चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो नहीं बर्दाश्त हो रहा है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हार्मनी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हार्मनी का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इनकी खुशियां छीन ली है भाई। बहुत समय से ये वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में चीजें बैलेंस हो जाएं, ठीक हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं, पर नहीं हो रहा है। बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो गलत किया है, चीट करके, धोखा देके, कहीं ना कहीं गुस्सा करके, आपको अब्यूज करके, दिल दुखा के। तो इनके साथ भी इनका भी दिल दुख रहा है। कहीं ना कहीं इनको भी हर कोई इनकी लाइफ में आके धोखे दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। लॉस एंड सैडनेस से गुजर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछता रहे हैं, परेशान है, उलझ गए हैं अपनी लाइफ में ना, उलझ गए हैं, ऐसा दिख रहा है। द रिबल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द रिबल का कार्ड क्यों है? ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत कंफ्यूज्ड है कि कैसे सब कुछ ठीक करें, क्या करें। कंफ्यूजन बहुत दिख रही है इनकी एनर्जी में, परेशान बहुत दिखाई दे रहे हैं, जगलिंग कर रही है इनकी लाइफ, नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी कुछ सही होगा नहीं होगा, नहीं समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत प्रॉब्लम से, बहुत पेन से दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर गुजरते हुए, ठीक है। एडवेंचर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर एडवेंचर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स। बट दिख रहा है कि ये सिचुएशन जो चल रही है ना, आज नहीं तो कल, हाँ ये निकलेंगे, इनको रास्ता भी मिलेगा। क्योंकि प्रे करते हुए, कहीं ना कहीं रास्ता खोजते हुए, ढूंढते हुए, अपने फीलिंग्स, इमोशंस को जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रास्ता मिलेगा भी, ठीक है। अभी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, बट आने वाले समय में जरूर मिलेगा। क्योंकि इस इंसान को एहसास है अपनी गलती का, और निकलना भी चाहता है या चाहती है, ठीक है। तो निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है बहुत डिसअपॉइंट से हो गए हैं हर किसी को लेकर, सिचुएशंस को लेकर, जिनसे भी एक्सपेक्ट करा था ना कि, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जी दिख रही है, इनको कुछ ना कुछ लॉसेस वगैरह भी हो रहे हैं, या फाइनेंसेस के डेप्थ में जा रहे हैं, कर्जे बढ़ गए हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है, काम धंधा नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स तो दिख रही है। जिससे क्या हो रहा है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं किसी से भी मतलब ना वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, जिनको मतलब जिनको ये समझते थे कि यार ये मेरे साथ खड़ा होगा लास्ट टाइम तक, या खड़ी होगी लास्ट टाइम तक, ये मेरा सपोर्ट करेगा या करेगी, उनसे भी कोई मतलब कोई हेल्प नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बस आप ही एक आखिरी उम्मीद बचे हुए इनके लिए, बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। बट डर लग रहा है कि अब आप तक, क्योंकि इनको हेल्प भी चाहिए फाइनेंसेस को लेकर, ठीक है। अब पर आपसे कैसे कहें, क्योंकि अब आते ही ये तो नहीं कहेंगे ना, इतना दर्द दिया है, तकलीफ दी है, कि मुझे हेल्प चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है बहुत परेशान से दिख रहे हैं आपके पार्टनर, मतलब हाँ आपकी हेल्प चाहिए। बट ठीक है, आज नहीं तो कल इस सिचुएशन से निकल भी जाएंगे, ये कुछ एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। और अब जब निकलेंगे सुधरेंगे ही, सुधर के ही निकलेंगे, ठीक है। कंपैरिजन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जो भी पास्ट इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को अब सही करना चाहते हैं, हिम्मत लाना चाहते हैं, समझ रहे अपनी गलतियों को, और आपके साथ दोबारा से एक रोमांटिक कनेक्शन, एक रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो रही है। आपको स्टेबिलिटी देनी है, कप ऑफ लव देना है, फिर से आपके साथ एक होना है, ऐसा ये फील करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हाँ सब कुछ अब मुझे बैलेंस आउट करना है, बहुत हो गया, अब मुझे निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है, ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 19 नंबर, यहाँ पर मुझे 17 नंबर, 13 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, 14 नंबर, और यहाँ पर 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, हाँ ये सब कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यस, ये थी गाइज आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।